ये जो फुटेज लेकर टीएमसी ने बवाल किया, धर्मेंद्र यादव सुनिए, ये जो फुटेज लेकर टीएमसी ने बवाल किया, जो 2-4 लोग अंदर दिखाई दिए जिसको लेकर ये दावा किया गया, मैं कह रहा हूं वो फुटेज भी कहां से आया? एग्जैक्टली अरे चंडीगढ़ का फुटेज आ गया। अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, बंगाल का आप चंडीगढ़ पहुंच जा रहे हैं, चंडीगढ़ के आगे भी हिंदुस्तान है भाई। फुटेज आ गया। हाँ, मैं आपसे बंगाल की बात पूछ रहा हूं, वो फुटेज कहां से आ गया? जरा वो फुटेज रखिए स्क्रीन पर। फुटेज चाहिए आपको, ये मुझे बताइए। नहीं रुक जाइए, वो जरा फुटेज रखिए जिसको, जहां से ये बवाल शुरू हुआ था, जहां से ये बवाल शुरू हुआ था, वो फुटेज रखिए स्क्रीन पर। अरे रुक जाइए, रुकिए ना, ये तो दीदी दिखा रही। हाँ यस, ये जो दीदी मोबाइल पर दिखा रही थी, उन तक ये फुटेज कैसे पहुंचा? उन तक कैसे पहुंचा? अरे हर पार्टी का अपना इनपुट सिस्टम नहीं होता क्या? अरे पूछ रहा हूं वो फुटेज कैसे पहुंचा दीदी तक? अरे स्ट्रांग रूम में पार्टी का सिस्टम कहां चलता है? बहुत सारे अधिकारी होंगे जो उनको बता रहे होंगे। अच्छा, अधिकारी दे दिए होंगे। अरे बताए नहीं, ये फुटेज है भाई, दिखा रही हैं। ये फुटेज कैसे पहुंचा बताइए? कैसे पहुंचा? हाँ। ये तो आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप बताइए कैसे पहुंचा? अरे हद स्थिति है, हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करवाया तो उसके बारे में नहीं बात कर रहे। मैं मीडिया का व्यक्ति हूं, मैं बताऊं। आप कह रहे हैं कि एक्सेस नहीं है, सबको एक्सेस होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, दीदी कार से बाहर निकल कर वही फुटेज रखिए, जरा दीदी वाला रखिए। ये फुटेज है जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूं। ये फुटेज कैसे पहुंचा टीएमसी तक? ये हाँ, ये कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? हाँ कैसे? इसके अंदर गया कौन? फालतू बताइए मुझे। अरे मैं पूछ रहा हूं पहुंचा क्या? अरे सीसीटीवी फुटेज है भाई, मोबाइल का बनाया हुआ नहीं है, कैसे पहुंचा ये? कैसे पहुंचा? हाँ फुटेज बोला है, कैसे पहुंचा? नहीं, कैसे पहुंचा का मतलब है, बताइए मुझे। अरे ये मतलब ये पब्लिक डोमेन में कैसे, ये फुटेज टीएमसी के पास कैसे पहुंचा, जो उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर पे डाला और ममता दीदी दिखा रही है, पीरियड। इनके पास इनका एजेंट है कि नहीं अंदर, बताइए। वही हम कह रहे हैं। अरे वो वॉशरूम चला गया था। नहीं तो उसने बताया वो धर्मेंद्र यादव, आपके हिसाब से व्यक्ति की सूचना दी। आपके एक सेकंड सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए, अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए, अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, इलेक्शन कमीशन का प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब सुनिए, प्रोफेसर साहब सुनिए ना, सुनिए, हंसूंगा सर, हंसूंगा सर। जब आप बेसिर पैर की बात करेंगे तो हंसी आएगी, और अकेले मैं नहीं हंस रहा हूं, सब लोग हंस रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपके हिसाब से एजेंट तो वॉशरूम भी जाते हैं, ये फुटेज कैसे आ गया टीएमसी? आप नहीं जाते वॉशरूम, आप वॉशरूम नहीं जाते भैया। इसमें कौन से नहीं? आपकी मनोदशा 1 साल पहले धर्मेंद्र यादव क्या हो रही है मुझे नहीं पता है। धर्मेंद्र यादव 1 साल पहले ये मनोदशा, बाप रे बाप, 1 साल पहले। शिवम बोलिए, 10 सेकंड फिर मैं शुभ रास्ता रहा हूं, बोलिए जल्दी। उसके जस्टिफिकेशन में आप पूरी दुनिया भर की बात कह दे रहे हैं। बोलिए शिवम, बोलिए। मतलब इट इज सो शेमफुल कि नेशनल टेलीविजन पर ऐसा एक डिस्कोर्स ये बार बार खड़ा करने, कह रहे वॉशरूम नहीं जाते। भाई सीसीटीवी नहीं जाते, उसकी एक्सेसिबिलिटी का चार्ज 45 डेज तक लाइज विद द कोर्ट। कभी भी आप उसको जाकर क्लेम कर सकते हैं, आपके एजेंट्स उसको क्लेम कर सकते हैं। ये जो वीडियो फुटेज आया है ये वहीं से आया है, उसी के आधार पर आपने झूठ बोल दिया पूरी जनता में और पूरे टीएमसी के कैडर में, और सबको रात को बुला लिया ये कहते हुए कि ये देखिए पोस्टल बैलेट्स में घोटाला हो रहा है। अब अगर रात को वहां हंगामा हो जाता, लात घुसे गोली चल जाती, कौन जिम्मेदार होता? जबकि सबको पता है कि टीएमसी के एजेंट्स को, भाजपा के एजेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने ईमेल करके बाकायदा बुलाया है। टाइम एंड अगेन जब वो नहीं पहुंचे तो बाकी सारी पार्टीज के एजेंट्स के सुपरविजन में वहां होते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। इन लोगों ने 2 मिनट में वो फर्जी वीडियो बनाकर और झूठ कर दिया बाहर। अब बताओ इसका क्या इलाज है? नहीं, इलाज की बात तो अलग है। मैं तो शुभरास्ता ये सोच रहा हूं कि साल भर पहले धर्मेंद्र यादव का ये हाल है, क्या होगा अगले 1 साल में? अगले 1 साल में देश की राष्ट्रीय राजनीति रिकैलिब्रेट होगी, और देश की राष्ट्रीय राजनीति कहने का मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और ये जो जितने जो अलायंस पार्टनर्स हैं इनके यहाँ जो संवाद होने वाला है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस पूरे इलेक्शंस में आप देखिए, रीजनली हर पॉलिटिकल पार्टी दमखम से चुनाव लड़ा, सबने, सारी रीजनल पार्टीज ने लड़ा। तमिलनाडु में डीएमके को कांग्रेस से समस्या रही, कांग्रेस को डीएमके से समस्या रही। ममता बनर्जी की राहुल गांधी से समस्या रही, राहुल गांधी को ममता बनर्जी से समस्या रही। आरजेडी और कांग्रेस का क्या तालमेल रहा वो हमने बिहार इलेक्शंस में देख लिया। तो अब सवाल ये है कि इंडी गठबंधन किस रूप में आगे बढ़ेगी। इंडी गठबंधन का सिरमौर जो होगा, मैं ना चेहरा भी नहीं कह रही कि ममता बनर्जी या राहुल गांधी या डीएमके से कोई या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई, मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस की क्या मनोदशा होगी, कांग्रेस की क्या पॉलिटिकल दशा होगी
चिंता का विषय, बहस का विषय ये होना चाहिए। इसलिए राकेश जी, क्योंकि देखिए नेशनल पॉलिटिक्स जिस तरीके से अभी हो रही है, ये बहुत क्लियर हो चुका है कि ओवर सेंट्रलाइज्ड तरीके से आप देश की राजनीति अब नहीं चला सकते। रीजनल सत्रप्स जो हैं वो अपने यहाँ अपने अपने गढ़ को मेंटेन करके रखेंगे, अगर वो हारेंगे भी तो भी उनका वजूद रहेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि आप विचारधारा का जो कोलिशन है उसके बियॉन्ड आपको रीजनल सेंटिमेंट, वहां का जो पॉलिटिकल ग्रामर है उसको साथ लेते हुए आपको एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना होगा। अब इन सबके बीच में कांग्रेस आप कहां देखते हैं कांग्रेस को? वो पोल के रूप में तो नहीं उभर कर आ रही, मैक्सिमम वो पिवट के रूप में रह सकती है। और यही पे संवाद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर चाहेंगे कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट अपने आप को प्रेजेंट करें, तो ममता बनर्जी क्यों चुप रहेंगी? अखिलेश यादव जी को क्यों चुप रहना चाहिए? डीएमके को क्यों चुप रहना चाहिए? तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहीं से डिबेट आगे बढ़ाते हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी, बताइए क्या जवाब है शिवराज का? देखिए, शिवराज जी का भी जवाब देता है, ये कोई पहली बार थोड़ा हुआ है 2014 से पहले। 2014 के बाद तो लगातार हुआ है, क्योंकि उस लगातारी के अंदर तुम्हारा ही शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम्हारा ही शहर का जजमेंट, तो ये तो बार बार हुआ है। और वीडियो फुटेज कहां से आ गया? फुटेज तो तब भी नहीं आया राकेश जी, जब हंसी आपकी निकली, जब इस देश की सुरक्षा के अंदर 350 किलो RDX आ गया और देश की सुरक्षा एजेंसियों को, गृह मंत्रालय को पता नहीं चला। और इस इलेक्शन के अंदर गृह मंत्रालय ने अपना हेड ऑफिस बंगाल में बना लिया, 350 CISF के जवान साथ रख लिए, लेकिन 80 जवानों की जानकारी के लिए उनके पास जानकारी नहीं थी। तो सुभाष जी को तब भी कलम नहीं चली, क्योंकि देश के 80 बेटे शहीद हो गए, लेकिन कांग्रेस के नाम की राजनीति, सुभाष की राजनीति कलम से चलती रह गई और शुभम त्यागी जी की हंसी निकलती रह गई। अरे विषय तो यह है कि अगर आप कह रहे हो कि वो फुटेज निकला, तो या तो बीजेपी ने निकाला या TMC ने निकाला, तो जवाब ये दो कि वो फुटेज में ऐसा क्यों हो रहा है। अब सुनिए ना सर, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक आपने मेरे से सवाल किया, उसका जवाब दे लीजिए, फिर शुभ रास्ता भी रिप्लाई कर देंगी। सुजाता मंडल जुड़ गई है, उनके पास भी जाऊंगा। अब सुनिए ना सर, सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए सर, सुनिए। आपने कहा, एक मिनट, होल्ड ऑन। आपने कहा ना 350 किलो RDX मिला तो मेरी हंसी क्यों नहीं निकली? सर, RDX निकलने पर हंसा नहीं जाता, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए। सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए ना सर, RDX मिलने पर हंसा नहीं जाता है, कई लोग मारे जाएं तो हंसा नहीं जाता है। इसलिए मेरी हंसी तब नहीं निकली, तब मैं देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर था। और आज हंसी इसलिए निकली है चंद्रमोहन जी, क्योंकि यहां पर बैठकर धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि अगर मेरा एजेंट वॉशरूम चला गया तो उस समय सिक्योरिटी कौन देखेगा, इसलिए हंसी निकली। इसलिए मेरी हंसी निकली कि जब वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है कि एक एजेंटों का पूल होता है, अगर इतना कॉमन सेंस नहीं है सर, तो हंसेगा ही आदमी। आप गंभीर नहीं हो सकते देश की सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा के मसले पर भी आपको लगता है कि एंकर को सवाल पूछते हुए हंसना चाहिए, तो सर अपनी सोच का इलाज करवाइए। मैं माफी के साथ ये बात कह रहा हूं, नहीं कहना ये चाह रहा था। अपनी मानसिक स्थिति पर आप लोग विचार करिए कि RDX मिल रहा है तो एंकर हंसकर सवाल पूछे, कई लोग मारे गए तो एंकर हंसकर सवाल पूछे, किसी पार्टी का नेता बैठकर ये कहे कि हमारा एजेंट वॉशरूम चला गया था, आप वॉशरूम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सवाल करे तो उस पर आदमी सीरियस हो जाए, ये आप चाह रहे हैं। ये नहीं पूछ सकता कि अगर वो फुटेज उठी है तो विपक्ष अगर पेशेंट पूछ रहा है तो भाई वो क्यों पूछ रहा है, टीचर कर सकता है। अरे बिल्कुल सवाल पूछे चंद्रमोहन जी, मैं उस सवाल के खिलाफ नहीं हूं। चंद्रमोहन जी नहीं समझे, मैं उस सवाल के खिलाफ ही नहीं हूं। मैं तो ये, चंद्रमोहन जी सुनिए, मैं उस सवाल, चंद्रमोहन जी सुनिए ना सर, सुनिए, मैं उस सवाल के खिलाफ नहीं हूं। 2-3 लोग दिखते हैं, सुनिए ना, अरे चंद्रमोहन जी सुनिए, मैं TMC के सवाल के खिलाफ नहीं हूं। 2-3 लोग दिखे और TMC को शक हुआ, हम आपके कहने से आते हैं और अपनी पार्टी को। हाँ सर, बिल्कुल मेरे कहने से ही आते हैं, आप अपनी पार्टी की बात करिए, तो मैं भी अपनी विचार सामने रखूंगा। मैं भी, आपने पूछा कि मैं क्यों नहीं हंसा, RDX मिला, सर RDX मिलने पर कोई हंसता नहीं है, आप हंसते होंगे। RDX मिलने पर कोई हंसता नहीं है सर, रुक जाइए, सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए ना, अब रुकिए,